Assalamualaikum. Welcome to another video. Dear students, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान के अंदर जो है एडमिशन्स का आगाज़ हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की। ये जो है एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसको 2012 में मुल्तान शहर में बनाया गया। अगर इस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन की बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल एंड पाकिस्तान टेक्नोलॉजी कौंसिल, ये जो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी कौंसिल से जो है एफिलिएट है। अब बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन से एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करते हैं तो बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग मॉर्निंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मॉर्निंग प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग के साथ और इक्विवेलेंट डिग्री हो आपकी विद मिनिमम 60% मार्क्स। एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट जो है, अगर आपने यूईटी लाहौर, एनएफसी, आईईटी मुल्तान या फिर कफ्यूट रहीम यार खान, इन तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आपने एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो आप उस टेस्ट की बेस पर इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स की। जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मॉर्निंग प्रोग्राम, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मॉर्निंग प्रोग्राम, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इवनिंग, बीएससी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इवनिंग प्रोग्राम। इन चारों प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग आपने की हो या फिर डीएई और इक्वलेंट कोई डिग्री आपके पास हो विद मिनिमम 50% मार्क्स। एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपने यूईटी लाहौर, एनएफसी, आईईटी मुल्तान, कफ्यूट रहीम यार खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान का अपना जो टेस्ट होता है, इन चारों में से आपने कोई भी अगर एंट्री टेस्ट जो है दिया हुआ है, पास किया हुआ है, तो उस टेस्ट की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इन चारों प्रोग्राम्स के लिए। अब बात कर लेते हैं बीएस प्रोग्राम्स की। 4 ईयर्स बीएस फिजिक्स मॉर्निंग में ऑफर होती है, बीएस केमिस्ट्री मॉर्निंग प्रोग्राम, बीएस मैथमेटिक्स मॉर्निंग प्रोग्राम, बीएस कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, बीबीए मॉर्निंग प्रोग्राम। इनमें जो एलिजिबिलिटी है वो है इंटरमीडिएट और इक्वलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स। और एंट्री टेस्ट की अगर बात करें तो एंट्री टेस्ट जो है, जो एमएनएस यूईटी मुल्तान का जो अपना इनका एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है, वो आपने अगर दिया हुआ होगा तो आप एलिजिबल होंगे इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एमएससी प्रोग्राम्स की। एमएससी केमिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपकी जो डिग्री है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर हो रेलिवेंट फील्ड में और किसी भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से आपने जो है डिग्री ली हो। जो मिनिमम सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है वो 2 है आउट ऑफ 4। जो एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट है, एनटीएस, गैट, जनरल टेस्ट आपने 50% मार्क्स के साथ पास किया हो या फिर जो एमएनएस यूईटी का जो अपना टेस्ट है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो अपना एंट्री टेस्ट है वो आपने दिया हुआ हो तो आप एलिजिबल होंगे एमएससी की डिग्री में अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं जो पीएचडी प्रोग्राम है। इसमें पीएचडी की जो डिग्री ऑफर हो रही है वो केमिकल इंजीनियरिंग में हो रही है। एलिजिबिलिटी जो है इसके लिए एफएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईपीईसी एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी। मिनिमम जो सीजीपीए चाहिए पीएचडी के लिए, जो आप मास्टर डिग्री में जो मास्टर डिग्री में जो आपकी सीजीपी है वो मिनिमम 3 होनी चाहिए 4 में से। जो एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट है, वैलिड एनटीएस सब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए, 70% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो या फिर एमएनएस यूईटी का जो एंट्री टेस्ट होता है अपना वो आपने जो है दिया हुआ हो। और इसके लिए अलावा बात कर लेते हैं एडमिशन डेट्स की। जो एडमिशन डेट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है। 12 अगस्त से पहले पहले जो है आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, आपने कैसे अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपने एडमिशन फॉर्म जो है जिस डिग्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका एडमिशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे किसी भी डिग्री में आपने अप्लाई करना है, जैसे आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने वो एडमिशन फॉर्म जो है यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये जो है चलें, एक एडमिशन फॉर्म मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये जो है एडमिशन फॉर्म है।
अप्लाई करने के लिए डिग्रीज़ में बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन डिग्री में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, इसको फिल करेंगे आप। इसी तरह अगर आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस हिसाब से जो है फार्म जो है एडमिशन फार्म वो डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, जब आपने एडमिशन फार्म डाउनलोड कर लिया, इसको फिल कर लिया और इसके साथ ही जो है आपने जो है फ़ी डिपॉज़िट करनी होगी। 700 की जो फ़ी है वो आपने डिपॉज़िट करनी होगी। HBL ब्रांच में जो अकाउंट नंबर जो है गिवन है MNS UET मुल्तान पेमेंट अकाउंट, HBL का जो अकाउंट नंबर है MNS UET ने अपना जो है दिया हुआ है। आपने इस अकाउंट में जो है एक बैंक ड्राफ्ट जो है आपने मतलब 700 जो फ़ी है वो पे करनी होगी और वो जो बैंक ड्राफ्ट जो होगा वो आपने अपने एडमिशन फार्म के साथ अटैच करके जो है आपने जो आपके ये एडमिशन फार्म होगा और जो आपकी ये जो फ़ीस स्लिप होगी या बैंक ड्राफ्ट होगा 700 का जो आपने पे किया होगा मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, वो जो है आप अटैच कर जो है सबमिट करेंगे। पोस्ट या कोरियर की मदद से जो है आप इसे यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवाएंगे। अगेन मैं जो है अप्लाइंग प्रोसीजर रिपीट करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है आपने एडमिशन फार्म अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपने जो है एडमिशन फार्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो है एक बैंक में फ़ी पे करनी है 700 की यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। HBL ब्रांच का अकाउंट नंबर जो है वो गिवन है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ। तो इधर आपने जो है अपनी फ़ी पे करनी है। उसके बाद जो ये स्लिप होगी और जो एडमिशन फार्म फिल किया हुआ होगा आपने उसको अटैच करना है दोनों को आपने, और आपने इसको किसी भी पोस्ट सर्विस के ज़रिए यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना है ड्यू डेट से पहले, क्लोजिंग डेट से पहले। उसके बाद एडमिशन फ़ी जो है आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा या फिर बैंक ऐप से आप जो है घर बैठे फ़ीस पे कर सकते हैं। और आपने जो है स्क्रीनशॉट जो है फिर अटैच करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। जो स्क्रीनशॉट होगा फ़ी पे होने का वो आप स्क्रीनशॉट जो है उसका प्रिंट निकाल कर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे और उसको फिर आप जो है सबमिट करवा देंगे यूनिवर्सिटी में किसी भी कोरियर सर्विस से। उसके बाद इधर इन्होंने यूनिवर्सिटी ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि यूनिवर्सिटी जो है किसी भी वक्त मतलब आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कैंडिडेट कर सकती है, आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। और कोई भी स्टूडेंट जो है वो ट्रायल टेस्ट जो है वो नहीं दे सकता। यूनिवर्सिटी जो है उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी प्रोग्राम को अगर स्टार्ट ना करना चाहे तो वो ना ही नहीं करेगी, कोई भी इस पर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। और इसके अलावा के दो स्टूडेंट शेल बी इंडिविजुअली इन्फॉर्म फॉर द ट्रायल्स टेस्ट, किसी भी स्टूडेंट को जो है इंडिविजुअली जो है इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा टेस्ट के बारे में और ट्रायल्स के बारे में। ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर की कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, जो बीएससी इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं, BScs एंड BBA, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम हैं इनकी जो इन प्रोग्राम्स की जो मॉर्निंग में जो ऑफ़र होते हैं ये इनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 54,900 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जो है 43,300 जो है फ़ीस होगी। अगर इन्हीं प्रोग्राम्स के इवनिंग की बात करें, जो इवनिंग में फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 59,900 और सेकंड से जो ऑनवर्ड फ़ीस होगी 8th सेमेस्टर तक वो है 48,300। अगर PhD केमिकल इंजीनियरिंग एंड MSc केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो 65,000 है और सेकंड टू फोर्थ सेमेस्टर जो ऑनवर्ड फ़ीस होगी उनकी वो है 49,413। जो रिसर्च फ़ी होगी 5,000 पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज की जाएगी फोर्थ सेमेस्टर में या अबव। जब भी रिसर्च फ़ी जो है वो आपने पे करनी होगी 5,000 की पर सेमेस्टर जब आपको ज़रूरत होगी। BS फिज़िक्स, BS मैथमेटिक्स, BS केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 48,950 और सेकंड से 8th सेमेस्टर तक जो फ़ीस है ऑनवर्ड जो सेकंड सेमेस्टर से होगी वो है 38,850। अब बात कर लेते हैं कुछ फ़ी रेगुलेशंस की। जो आपकी सिक्योरिटीज़ होंगी लाइब्रेरी की, हॉस्टल की या फिर मैथ सिक्योरिटीज़ होंगी वो आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रिफ़ंड कर दी जाएंगी, आपको दे दी जाएंगी।
अब कुछ जो है रिफ़ंड पॉलिसीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है अपना कैंसिल कराया तो आपको जो है 100% फ़ी वापस की जाएगी। अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया है क्लासेस स्टार्ट होने के 7 डेज़ के अंदर अंदर, अगर आपने मतलब एडमिशन अपना कैंसिल करा लिया तो आपकी फ़ीस जो है 100% वापस होगी। अगर आपकी फ़ीस फिर आपकी फ़ीस जो है 50% वापस होगी अगर आपने 7 से 15 दिन के अंदर ये काम कर लिया। और आपकी कोई फ़ीस वापस नहीं होगी अगर आपने 16 दिन बाद, अगर मतलब आप आते हैं अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं और क्लासेस स्टार्ट होने के 16 दिन बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करा के अपनी फ़ीस क्लेम करते हैं तो आपको कोई फ़ीस जो है वो वापस नहीं की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट डिटेल थी मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के बारे में, एडमिशन्स के बारे में। अगेन मैं रिपीट करूँ, जो इनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2022 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड, अप्लाई करने से रिलेटेड, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई किया जाएगा। मज़ीद ये कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि डियर स्टूडेंट्स हर अपडेट जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।